साथ बात करने के लिए प्रोफेसर शरद सिंह हैं। प्रोफेसर शरद सिंह वो हैं जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। लगभग 1.5 साल से इनका मामला चल रहा है, चाहे राज ठाकरे का विरोध का मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो। और खास बात ये है जब इनके टिकट को लेकर देर हुआ, उसके बाद इनके बेटे को टिकट दिया गया। तापस जी, जो इस समय कैसरगंज लोकसभा है लगातार 8 सीट है और लगातार सुर्खियों में है। आपके बड़े-बड़े इंटरव्यू हो रहे हैं। क्या लगता था इतना देर हुआ उसके बाद में आपके बेटे को टिकट दिया गया? कितना माहौल टाइट है कैसरगंज में आपका? देखिए, हमारी लोकसभा 24 घंटा तैयार रहती है चुनाव के लिए। इसमें हम अलग से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि नेताओं के बारे में सबसे ज़्यादा एक जो शिकायत पब्लिक को रहती है कि मुलाकात नहीं होती। और मैंने 91 में जब राजनीति शुरू की थी, तभी से तय कर दिया था कि शनिवार और इतवार को हम पब्लिक से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन से भी मिलेंगे। और उसी दिन क्षेत्र में कोई घटना घटती है, किसी को तकलीफ होती है, तो उसी दिन मैं टाइम पर, और सत्र टाइम नहीं रहता है तो 1 आध दिन 2 दिन और बढ़ा लेता हूं। मैं क्षेत्र में बराबर संपर्क में बना रहता हूं, ये सब लोग जानते हैं। और इसी को लेकर के कोई समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। जिस तरीके से राज ठाकरे का विरोध किया था कि यूपी में नहीं आएंगे, फिर आपने रामदेव का विरोध किया, तो इसका आपको नुकसान हुआ फायदा हुआ? हाँ, राज ठाकरे का कोई मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं था। उत्तर भारतीयों को वो उत्तर भारतीय होने के नाते अपमानित करते थे, और उसमें हर धर्म मजहब जाति देख करके वो नहीं अपमानित करते थे। वो केवल उत्तर भारतीय है तो उसको अपमानित करते थे। बड़ी घटनाएं घटी हैं। और इसी को लेकर के जब उन्होंने तय किया कि हम अयोध्या आएंगे, तो हमने कहा भाई अयोध्या, भगवान राम भी उत्तर भारतीय थे, तो अयोध्या अगर आना है तो भगवान राम के वंशजों के साथ जो आपने ये कृत्य किया है, अपमानित किया है, पीटने का काम किया है, ठेला पलटने का काम किया है, रिक्शा फूंकने का काम किया है, इसको लेकर के आपको खेद व्यक्त करना पड़ेगा। और जब तक खेद व्यक्त नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं आने दूंगा। वो ना खेद व्यक्त किए, ना मैंने आने दिया। तो इसको लेकर के तमाम लोग हमारे ऊपर नाराज भी हुए, तमाम हमारे ऊपर दबाव भी बढ़ा, लेकिन हमने कहा नहीं, उत्तर भारतीयों को खेद व्यक्त करने के बाद ही आना पड़ेगा, नहीं तो हम आने नहीं देंगे। नहीं आए। और उस उधर रामदेव जी का प्रकरण है। अब रामदेव जी का प्रकरण आप देख रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में कितना उनकी छीछालेदर हो रही है। यही बात मैंने जानबूझ करके नहीं, एक क्रम में कहा था कि भाई नकली घी खाने से आपका बेटा स्वस्थ नहीं होगा, असली घी खाने से होगा। और असली घी तब आप खा सकते हैं जब आप गाय पालेंगे, जब आप भैंस पालेंगे, जब आप बकरी पालेंगे, तब आपको असली दूध मिलेगा। कोई कंपनी आपको, उसी को लेकर के रामदेव जी से काफी मामला चला, नाराज हो गए। बड़े आदमी हैं, हजारों करोड़ के आदमी हैं, हम तो किसान आदमी हैं, तो झेल रहे हैं। दूसरा, अभी पूछेंगे आप इन खिलाड़ियों का भी, पूरे देश के खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार हो, जूनियर के को भी मौका मिले, बिना भेदभाव के जो अच्छे बच्चे हैं ऊपर आए, उसको लेकर के झेल रहे हैं। तो हम तो सत्य की सजा भोग रहे हैं। जिस तरीके से आप लगातार मन से बेबाकी से बोलते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है? और आपने ये भी कहा है कि प्रियंका ने पहलवानों का साथ दिया, वहाँ पे गए, उनको में शामिल हुए, तो दोनों बात कहाँ से हो गई? सत्य सच्चाई से आता है। जब सच्चाई होती है तो बात में दम होता है। सत्य सच्चाई से आता है। और रहा सवाल प्रियंका गांधी या केजरीवाल या ममता जी, उनको लगा कि ये लड़कियों का मामला है और इसी में जस लूट लो। वो जस लूटने के चक्कर में चले गए, विरोध किया मेरा, कोई बात नहीं। वाली कितनी बात सही है जो आपको ऑफर आया था कांग्रेस में? सत्य है, ऑफर आया था। और मैंने उस ऑफर देने वाले से ये भी पूछा, क्या मैडम से बात हो गई? उन्होंने कहा सब तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कांग्रेस की कमान वो ले लेंगे हाथ में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। अच्छा, इनकाउंटर की बात हुई, इसमें ये जो हम लोग को जानकारी है कि जब आपका इनकाउंटर होने वाला था तो राजघराने ने आपको मदद की थी, आपका इनकाउंटर नहीं हो पाया था। राजघराना ही मेरा इनकाउंटर करा रहा था। राजघराना ही मेरा इनकाउंटर करा रहा था। उन्हीं के समधी थे विश्वनाथ प्रताप। राजघराना ने कभी मेरी मदद नहीं किया है। ये जो आज माफिया बना हूं, गुंडा बना हूं, राजघराना की देन है। के लिए बिल्कुल शरद सिंह थे, उनका साफ तौर कहना है कि उनका बेटा टिकट चुनाव लड़ रहा है, वो भारी मार्जिन से चुनाव जीतेगा। किशन कुमार, न्यूज़, गोंडा।